बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। यह गांव छोटा था, पर लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उसी गांव में एक मोची रहता था, जिसका नाम था रघु। रघु गरीब था, लेकिन बेहद मेहनती और ईमानदार। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह जूते चप्पल बनाता और मरम्मत करता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह न सिर्फ अच्छा काम करता था, बल्कि हमेशा मुस्कुराकर बात करता था। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। वह अच्छे कपड़े पहने हुए था, लंबा चौड़ा, बोलचाल में मीठा और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने खुद को राजना नाम का एक व्यापारी बताया और कहा कि वह गांव में व्यापार करना चाहता है। राजन असल में एक ठग था। वह गांवों में जाकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता और उनका पैसा हड़प कर भाग जाता। राजन ने गांव में चुपचाप लोगों से मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। उसने सबसे पहले रघु की दुकान पर जाकर अपने जूते ठीक करवाए और जानबूझकर अपना बैग वहां छोड़ दिया। जब रघु ने जूता ठीक किया तो रघु ने बैग और जूता उसे वापस दिया। तब राजन ने कहा, भाई, तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुमने मेरा काम बड़े मन से किया। मैं व्यापार के लिए एक भरोसेमंद आदमी ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रघु ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस एक मोची हूं साहब, मुझे व्यापार की समझ नहीं। राजन मुस्कुरा के बोला, मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ईमानदार और मेहनती। मैं तुम्हारे ईमानदारी बदले एक मौका देना चाहता हूं। रघु को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सतर्क हो गया। राजन की योजना की और कुछ दिनों में राजन ने गांव के कुछ भोले लोगों को अपने मीठे झूठों में फंसा लिया। वह कहता, मैं शहर से सामान लाता हूं, अगर आप निवेश करें तो बड़ा मुनाफा होगा। कुछ लोग लालच में आ गए और अपनी जमा पूंजी उसे दे दी। रघु यह सब देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। वह जानता था कि यह आदमी झूठा है, पर बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन राजन ने रघु से कहा, रघु भाई, मैं अब शहर जा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। रघु को यही मौका था राजन का सच सामने लाने का। रघु ने कहा, ठीक है साहब, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी मेहनत से कमाकर ही खाऊंगा, किसी से उधार नहीं लूंगा। राजन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम जैसे ईमानदार आदमी के लिए ही तो मैं सोच रहा हूं। रघु ने तुरंत गांव के प्रधान और दो अन्य बुजुर्गों को गवाह बनाया और कहा, मैं अपने परिवार और गांव को बिना कुछ बताए नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लोग गवाह होंगे। राजन को यह बात खटकी, पर वह रघु को कमजोर समझ बैठा। रघु ने यात्रा के लिए एक छोटी सी पोटली बांधी, जिसमें उसने एक छुपा हुआ चाकू और कुछ मिट्टी भरी थी। दोनों गांव से बाहर निकले और शहर की ओर जाने लगे। रास्ते में एक सुनसान जगह पर पहुंचकर राजन ने कहा, रघु, जरा यह बोरा पकड़ो, इसमें कुछ कीमती सामान है। जैसे ही रघु ने बोरा पकड़ा, राजन ने चाकू निकाल लिया और कहा, अब दे दे जो कुछ तेरे पास है, वरना। लेकिन रघु पहले से तैयार था। उसने भी अपने पोटली से चाकू निकाला और बोला, राजन, तू मुझे ठग समझता है? मैं जानता था कि तू बेईमान है। मैं अकेला नहीं आया, मेरे पीछे गांव के 4 लोग आ रहे हैं। राजन घबरा गया और चारों ओर देखने लगा। तभी पीछे से कुछ आवाजें आईं। गांव के प्रधान और 2 नौजवान रघु के पीछे पीछे आ गए थे। राजन के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और राजन को गांव लाया गया और पंचायत बुलाई गई। जिन लोगों ने उसे पैसे दिए थे, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उसकी बातों में आकर अपने पैसे दे दिए। पंचायत ने फैसला सुनाया कि राजन को गांव छोड़कर जाना होगा और पुलिस को सौंपा जाएगा। रघु ने कहा, अगर हम सब मिलकर चतुराई और ईमानदारी से काम करें तो कोई ठग हमें मूर्ख नहीं बना सकता।